आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड रिस्ट्रेन। तो चाइल्ड रिस्ट्रेन क्या होता है, क्यों करते हैं चाइल्ड रिस्ट्रेन और कब कब इसकी जरूरत पड़ती है हमें, तो आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि इमेज में हम देख रहे हैं, इसके एल्बो रीजन को क्या किया है, बच्चे के हमने रिस्ट्रेन कर दिया है। रिस्ट्रेन का मतलब होता है कि बांध देना, उसके मूवमेंट को रोक देना। रिस्ट्रेन का मतलब होता है कि मूवमेंट को कंट्रोल कर लेना, मूवमेंट को कंट्रोल करना। और रिस्ट्रेन कब कब करते हैं हम, मतलब रिस्ट्रेन का मतलब होता है बांध देना, है ना। तो जैसे हमने क्या किया, इसकी सपोर्ट से क्या किया, इसके एल्बो रीजन को हम क्या कर दिया कि रिस्ट्रेन के थ्रू क्या कर दिया, बांध दिए हैं, जिससे वजह से क्या होगा, इसके मूवमेंट को हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसको हम किस लिए करते हैं, बेसिकली जो बच्चा है उसको इंजरी ना हो, जो चाइल्ड है उसको इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए रिस्ट्रेन का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लें तो बच्चे के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, बच्चे के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए। और नेक्स्ट अगर हम बात करें इसको क्यों करते हैं, कि बच्चे को जो पोजीशन पे हम रखना चाहते हैं, बच्चा बार बार जो है पोजीशन जो है ना चेंज करे, तो बच्चे को एक ही पोजीशन पे मेंटेन रखने के लिए या उस पर स्टेबल रखने के लिए हम रिस्ट्रेन की जरूरत पड़ती है। ज्यादातर रिस्ट्रेन की जरूरत कब पड़ती है, जो पेशेंट मेंटली इल होते हैं मेंटली इल पेशेंट जो होते हैं उनमें रिस्ट्रेन की ज्यादा जो है हमें जरूरत पड़ती है। तो उन केसेस में हम क्या करते हैं, रिस्ट्रेन की जो है हेल्प से हम क्या करते हैं, बच्चे को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें नेल बाइटिंग, अगर बच्चा बार बार कर रहा है तब भी हम क्या करते हैं, या थंब सकिंग करता है, जो जनरली हमें देखने को मिलता है। ये कंडीशन जो होती है, जो नॉर्मली हमें घरों में जो है देखने को मिलता है कि बच्चा क्या करता है, नेल बाइटिंग करता है, थंब सकिंग करता है, तो हम क्या करते हैं कि रिस्ट्रेन करके बच्चे को क्या करते हैं, इस प्रोसेस से, जो ये प्रोसेस कर रहा है रिपीटली, इससे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि चाइल्ड रिस्ट्रेन होता क्या है। तो चाइल्ड रिस्ट्रेन की हम बात करते हैं। चाइल्ड रिस्ट्रेन की बात करते हैं हम, तो बच्चे में हम कब जो है बच्चे को रिस्ट्रेन की करने की जरूरत पड़ती है, तो जैसे हमने बताया क्यों करते हैं, रिस्ट्रेन आर प्रोटेक्टिव डिवाइस। रिस्ट्रेन को क्या माना गया कि ये प्रोटेक्टिव डिवाइस है, जो कि क्या करती है, यूज टू लिमिट, जो बच्चे की लिमिट है, बच्चे की जो लिमिट है तो उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे फिजिकल एक्टिविटी, जो बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी है उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। और बच्चे का जो मूवमेंट है, बच्चे या क्लाइंट का जो मूवमेंट है, इसको क्या करेगा, कंट्रोल कर देगा। जो एक्सट्रीमिटीज का जो मूवमेंट कर रहे हैं बच्चे, मान लो कि जो कैनुलाइजेशन वगैरह किया है, तो उसमें क्या होता है, जो मेंटली इल पेशेंट है या रिटार्डेड पेशेंट है, या बहुत टाइम क्या होता है, लंबे समय से हम क्या करते हैं, कैनुलाइजेशन वगैरह करके रखते हैं, बच्चा जो है बेड रिडन होता है, तो बच्चे को इरिटेशन महसूस होता है, तो बच्चा क्या करता है, बार बार उसको रिमूव करता है। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, रिस्ट्रेन की हेल्प से उसके मूवमेंट को या उसके एक्टिविटी को क्या करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। दूसरा हम बात करें रिस्ट्रेन क्यों यूज किया जाता है, तो जैसे कि हमने बताया, प्रोटेक्टेड द क्लाइंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब प्रोटेक्ट की बात आती तो प्रोटेक्ट कैसे कर रहे हैं, इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए। मान लो बेड साइड पेशेंट बेड पे है, तो क्या करे, बच्चा बेड से नीचे ना गिर जाए, रेलिंग साइड से क्या हो, नीचे ना गिर जाए, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, रिस्ट्रेन का यूज करके बच्चे को इंजरी से हम प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रीटमेंट इन सेफ इन्वायरमेंट। बच्चे को जब हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो बच्चा क्या हो कि नीचे ना गिरे बेड साइड से, और बच्चा जो है अपने हाथों से क्या करे, अदर चीजों को, जो शार्प चीजें हैं, या फिर बच्चा जो है बार बार इधर उधर मूवमेंट ना करे, जिसकी वजह से बच्चे को कोई इंजरी हो पाए। और ट्रीटमेंट के टाइम पे बच्चा क्या करे, कोऑपरेट करे। अगर कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो उस टाइम पे हम रिस्ट्रेन की हेल्प करके अपना जो ट्रीटमेंट है वो इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरी। जो बच्चे को इंजरी यानी जो चोट लगने के रिस्क हैं, जो खतरे हैं, उसको कम करने के लिए भी हम रिस्ट्रेन का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं
पर्पज ऑफ रिस्टेन, रिस्टेन का क्या पर्पज है? तो पर्पज ऑफ रिस्टेन की हम बात करते हैं कि किस लिए हम रिस्टेन को करते हैं। तो इसमें हमने बताया कि टू लिमिट चाइल्ड मूवमेंट ड्यूरिंग द प्रोसीजर, जब भी हम कोई प्रोसीजर कर रहे हैं और बच्चा जो है एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कर रहा है या ट्रीटमेंट करने में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, बच्चे को रिस्टेन करते हैं और उसके मूवमेंट को कंट्रोल कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या हो, बच्चे को कोई हार्म ना पहुंचे या कोई इंजरी ना हो, बच्चे को कोई नुकसान ना हो या फिर उससे कोई इंजरी ना हो। दूसरी हम बात करते हैं टू प्रोवाइड कांस्टेंट इमोबिलाइजेशन, मतलब उसके मूवमेंट को हम क्या कर लेंगे, कंट्रोल में कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टू प्रोवाइड मैक्सिमम ह्यूमन कांटेक्ट, अगर हम बच्चे को क्या करते हैं, रिस्टेन करते हैं, जिसकी वजह से बाय यूजिंग द हैंड रिस्टेन करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो ह्यूमन आई कांटेक्ट होता है वो क्या करता है, बच्चा कांटेक्ट में रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं हम टू फैसिलिटेट द एग्जामिनेशन ऑफ चाइल्ड और प्रोसीजर, मतलब हमें प्रोसीजर करने में या फिर एग्जामिनेशन करने में क्या होगी, आसानी होगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि रिस्टेन करते हैं तो टू इंश्योर चाइल्ड सेफ्टी एंड कंफर्ट, अब रिस्टेन करते समय हमें बच्चे की सेफ्टी का ख्याल रखना है, उसको कोई जो है हार्म ना हो और उसको कंफर्ट महसूस हो, कंफर्ट महसूस हो। तो रिस्टेन करते समय हम दो पॉइंट पे फोकस करेंगे कि बच्चे की सेफ्टी का ध्यान रखेंगे और उसके कंफर्ट का जो है हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पर्पस की हमने बात किया। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रिंसिपल्स क्या होते हैं रिस्टेन के। तो यूज ओनली व्हेन नेसेसरी, रिस्टेन की प्रोसेस हम तभी यूज करेंगे जब जो है नेसेसरी होगा, कंडीशन जो है वो नेसेसरी है, मेंटली इल पर्सन है, रिटार्डेड जो क्लाइंट है या चाइल्ड है, या फिर वो अनदर एक्टिविटी कर रहा है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, तभी हम जो है जब जरूरत होगी तभी हम यूज करें। अपने नर्स जो है अपने कंफर्ट के लिए रिस्टेन का यूज ना करें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कैन नॉट बी यूज ऑन कॉन्टिन्यूअस बेसिस, मतलब लगातार रिस्टेन का मतलब जो है यूज नहीं करना है, कुछ सर्टेन टाइम के लिए करना है, फिर बच्चे को क्या करना है, फ्री कर देना है, फिर अगर नीड होती है तो देन फिर हम क्या करेंगे, रिस्टेन का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर हम रिस्टेन का यूज कर रहे हैं तो हमारे पास कोई स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए, और जो भी रीजन है वो हम क्या करेंगे, अगर चाइल्ड या फिर पेरेंट्स को या फिर अटेंडेंट को हम एक्सप्लेन करेंगे कि हम आपके चाइल्ड को रिस्टेन करेंगे, किस लिए कर रहे हैं, क्या पर्पस है और क्या क्या प्रॉब्लम इश्यू क्रिएट कर रहा है चाइल्ड, उस कंडीशन में हमें रिस्टेन करने की जरूरत पड़ रही है। तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, अटेंडेंट और पेशेंट के जो है पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जब भी हम रिस्टेन करेंगे तो जो नॉब होगी जिससे हम टाई करेंगे, जो रिस्टेन हम कर रहे हैं बच्चे को जिससे हम टाई करेंगे, वो इस तरीके से टाई करना है कि जब भी हमें जरूरत हो तो आसानी से जल्दी से वो नॉब जो है ओपन हो जाए, नॉब क्या हो, ओपन हो जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिस्टेन की। तो टाइप्स ऑफ रिस्टेन में हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिस्टेन में हम देखते हैं कि मम्मी रिस्टेन हम कब करते हैं, मम्मी रिस्टेन हम तब करते हैं यूज टेम्पररी रिस्ट्रिक्शन, मतलब हमें जब टेम्पररी रिस्ट्रिक्शन की जरूरत होती है तो हम क्या करते हैं, मम्मी रिस्टेन को फॉलो करते हैं। इस कंडीशन में क्या करते हैं, जब भी हमें कोई एग्जामिनेशन करना होगा, किस चीज का एग्जामिनेशन करना होगा, हेड रीजन का हमें एग्जामिनेशन करना है, या फिर नेक रीजन का एग्जामिनेशन करना है, या फेस रीजन का एग्जामिनेशन करना है, तब हम क्या करते हैं, मम्मी रिस्टेन को फॉलो करते हैं। जैसे कि इमेज में हम देख रहे हैं, ये है मम्मी रिस्टेन। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो टॉवल है या फिर जो मैकेंटोज है या फिर जो शीट लेते हैं उसके हेल्प से हम क्या करते हैं, कॉटन शीट लेते हैं, उसके हेल्प से हम क्या करते हैं, कॉटन शीट की हेल्प से कॉटन शीट की हेल्प से हम क्या करते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं, इसको क्या करते हैं, हम इस तरीके से क्या करते हैं, रिस्टेन करते हैं। तो ये कौन सा रिस्टेन है, मम्मी रिस्टेन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
जैकेट रिस्ट्रेन की। जैकेट रिस्ट्रेन क्यों करते हैं कि हम इसलिए करते हैं कि चेस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए करते हैं, और जब कोई सर्जरी होती है उसके बाद में, जब कोई सर्जरी होती है तो उसके बाद में हम क्या करते हैं, जैकेट रिस्ट्रेन का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्बो रिस्ट्रेन की। तो एल्बो रिस्ट्रेन हम कब करते हैं, यूज टू फॉर कंट्रोल ऑफ द फ्लेक्शन मूवमेंट ऑफ द एल्बो। एल्बो का जो फ्लेक्शन मूवमेंट है, जो बच्चा फ्लेक्शन कर रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम करते हैं जब हम क्या करते हैं, आईवी फ्लूइड देते हैं या कोई इन्फ्यूजन देते हैं। जब आईवी फ्लूइड दे रहे हैं या कोई इन्फ्यूजन चल रहा है तो उसके वजह से क्या करते हैं, हम एल्बो रिस्ट्रेन करते हैं, ताकि बच्चा जो है, जो कैनुला वगैरह या आईवी इन्फ्यूजन जिस के थ्रू हम दे रहे हैं, तो उसको क्या करे, रिमूव आउट ना करे। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एल्बो रिस्ट्रेन का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सट्रीमिटी रिस्ट्रेन। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, बच्चे की जो एक्सट्रीमिटीज हैं उसके मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए हम एक्सट्रीमिटी रिस्ट्रेन देते हैं या प्रोवाइड करते हैं। और ये किस लिए करते हैं, ड्रेसिंग के टाइम पे, ड्रेसिंग कर रहे हैं उस टाइम पे हम क्या करेंगे, एक्सट्रीमिटी रिस्ट्रेन का जो है यूज करेंगे। अगर बच्चा कोऑपरेटिव नहीं है या अदर एक्टिविटी कर रहा है या फिर कैनुलाइजेशन कर रहे हैं, बच्चा ज्यादा मूवमेंट कर रहा है, ज्यादा फ्लेक्शन, एक्सट्रीमिटीज का फ्लेक्शन कर रहा है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, एक्सट्रीमिटी रिस्ट्रेन का हेल्प से हम क्या करेंगे, ड्रेसिंग या कैनुलाइजेशन प्रोसीजर को परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एब्डोमिनल रिस्ट्रेन। क्या होता है एब्डोमिनल रिस्ट्रेन, इसको हम किस लिए करते हैं, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, बच्चे को होल्ड करते हैं सुपाइन पोजीशन ऑन द बेड। बच्चे को होल्ड करने के लिए कि बच्चा सुपाइन पोजीशन में क्या रहे, बेड पे रहे, और उस लिए हम क्या करते हैं, इसको एब्डोमिनल रिस्ट्रेन का यूज करते हैं। और ये कब करते हैं, आफ्टर द एब्डोमिनल सर्जरी। एब्डोमिनल सर्जरी जब होती है उस टाइम पे हम क्या करते हैं, एब्डोमिनल रिस्ट्रेन का यूज करते हैं, जिसकी वजह से बच्चा क्या करे, पोजीशन चेंज ना करे, बार बार सुपाइन पोजीशन में ही बच्चा रहे। इसलिए हम क्या करते हैं, एब्डोमिनल रिस्ट्रेन का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्रिब विद रिस्ट्रेन, डोम रिस्ट्रेन। इस रिस्ट्रेन का यूज हम कब करते हैं कि प्रिवेंट द चाइल्ड फ्रॉम द क्लाइंब एंड फॉल फ्रॉम द साइड रेल्स ऑफ द कॉट। जो कॉट होता है उससे बच्चा क्या करे, चढ़े ना, और वहां से जो रेलिंग साइड है वहां से फॉल डाउन ना हो जाए। इसलिए हम क्रिब विद डोम रिस्ट्रेन का यूज करते हैं। इसका जो है डोम, इस टाइप का जो है स्ट्रक्चर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, डोम बोलते हैं। जैसे कि इमेज में हम देखें, ये इमेज में हम देख रहे हैं, ये क्या है, क्रिब विद डोम जो है, ये डोम साइज जो स्ट्रक्चर जो है, ये क्या है, जैसे कि बच्चा इसको क्या करे, चढ़ के जो है कॉट जो है ये इससे क्या करे, बाहर ना जाए, गिर ना जाए। तो इसलिए इसको हम क्या करते हैं, डोम साइड का जो है, जो कॉट होता है उसको हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, इससे रिस्ट्रेन कर देते हैं, बांध देते हैं, जिसकी वजह से बच्चा की इंजरी होने के चांसेस और गिरने के चांसेस, या इस पे जो क्लाइंब कर रहा है बच्चा, जो क्लाइंब कर रहा है उसके वजह से बाहर गिर ना जाए, फॉल डाउन ना हो जाए। उसके वजह से क्या करेंगे, हम इसको रिस्ट्रेन कर देंगे, जिससे हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीट एंड फिंगर रिस्ट्रेन। इसमें क्या करते हैं, बच्चे को जो फिंगर होती हैं तो इसको हम क्या करते हैं, रिस्ट्रेन की हेल्प से बांध देते हैं। इसमें हम क्या, किस लिए करते हैं, ये जो पूरा जैसे हम ग्लव्स पहनते हैं तो इस रीजन को क्या करेंगे, पूरा हम जो है रिस्ट्रेन कर देंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिटन रिस्ट्रेन बोलते हैं या फिंगर रिस्ट्रेन बोलते हैं। इसको हम किस लिए करते हैं, नेल बाइटिंग बच्चा ना कर पाए, बच्चा थंब सकिंग ना कर पाए, उस कंडीशन से प्रिवेंट करने के लिए या उस कंडीशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, मिटन या फिंगर रिस्ट्रेन का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होंगी, तो जैसे कि हम बात करते हैं कि रिस्ट्रेन के टाइम पे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी। तो पहले हम बात कर लेते हैं, 3 फेजेस में हम बात करेंगे, बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर। तो बिफोर रिस्ट्रेन की हम बात करें
तो बिफोर रिस्टेन में हम देखेंगे कि अल्टरनेटिव अरेंजमेंट हमारे पास होना चाहिए और प्रायोरिटीज उसको देनी चाहिए, रिस्टेन की जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑब्टेन ऑर्डर, जो भी फिजिशियन का ऑर्डर होगा तभी हम क्या करेंगे, बच्चों को रिस्टेन करेंगे। अपने कंफर्ट के लिए हम बच्चों को रिस्टेन नहीं करेंगे। नेक्स्ट पेशेंट एंड फैमिली एजुकेशन, उस टाइम पे हम क्या करेंगे, जब भी रिस्टेन करेंगे बच्चे को तो पेशेंट और फैमिली को हम एजुकेट करेंगे रिगार्डिंग रिस्टेन, इसके बेनिफिट्स बताएंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वॉल्व हेल्थ केयर टीम, जब भी हम रिस्टेन कर रहे हैं तो हेल्थ केयर टीम जो होगी हमारे पास, उनकी सहायता से हम क्या करेंगे, रिस्टेन प्रोसीजर को परफॉर्म करेंगे। अब बात करते हैं हम ड्यूरिंग रिस्टेन, जब रिस्टेन कर रहे होंगे तब हम क्या करेंगे, प्रॉपर एप्लीकेशन का यूज करना है रिस्टेन करते समय और फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग करते रहना है हमें। जब भी हम रिस्टेन प्रोसीजर कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग जो है जल्दी जल्दी मॉनिटरिंग करते रहना है। और जो बेसिक नीड्स हैं, जो बच्चे की बेसिक नीड हैं, उनको क्या करना है, प्रोवाइड करना है और उसको ऑब्जर्व करना है, देखते रहना है। जैसे कि यूरिन वगैरह हो गया, यूरिन बच्चे को पास आउट करना है, यूरिन पास आउट करना है। और भी जो बच्चे को इरिटेशन हो रहा है, तो ये कुछ जो बेसिक नीड है इन पे हमें क्या करना है, ध्यान देना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंफर्ट मेजर की, तो बच्चे के कंफर्ट मेजर का हमें क्या करना है, ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, जो भी चीजें हम कर रहे हैं उसको हमें स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, डॉक्यूमेंट करके रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आफ्टर रिस्टेन सॉरी नेक्स्ट हम बात करते हैं आफ्टर रिस्टेन। तो रिस्टेन प्रोसीजर के बाद, जब कंप्लीट हो रहा है, प्रोसीजर हो चुका है और रिस्टेन प्रोसीजर के बाद हम क्या करेंगे, कंटिन्यू मॉनिटरिंग करेंगे। कंटिन्यू मॉनिटरिंग करेंगे। मान लो कि मेंटली इल पेशेंट है तो अभी क्या है, वो अंडर कंट्रोल है और ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो हमने क्या किया, रिस्टेन से उसको फ्री कर दिया, बच्चे को क्या किया, फ्री कर दिया। तो हमें क्या करना है, कंटिन्यू मॉनिटरिंग करते रहना है कि अगर एबनॉर्मल एक्टिविटीज बच्चा नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे कि उसको रिस्टेन नहीं करेंगे। अदरवाइज क्या करेंगे, रीअसेस एंड री इवॉल्वेट, हम क्या करेंगे, बच्चे को रीअसेस करेंगे और इवॉल्वेट करेंगे। अगर बच्चे में फिर से वो एबनॉर्मल एक्टिविटी करता है, अगर जो चाइल्ड है रिपीट करता है एबनॉर्मल एक्टिविटी को, रिपीट करता है, तब हम क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, रिस्टेन को प्रोवाइड करेंगे। रिस्टेन को क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो आज की इस लेक्चर में हमने बात किया कि रिस्टेन क्या होता है, चाइल्ड में रिस्टेन क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, कितने टाइप्स के रिस्टेन होते हैं, एल्बो रिस्टेन, मम्मी रिस्टेन, और इसके पर्पस क्या क्या होते हैं, क्या क्या पर्पस होते हैं रिस्टेन के। और हमने बात किया कि नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जो जैसे हमने बात किया बिफोर प्रोसीजर, करने से पहले नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी, आफ्टर प्रोसीजर या ड्यूरिंग प्रोसीजर, तो क्या क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये सब हमने डिस्कस किया इस लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।